बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत तौबा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, मुशरिकीन नापाक हैं, लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम की करीब भी न बढ़के। अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ हो तो बईद नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से तुम्हें गनी कर दे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला, हिकमत वाला है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत मुबारक में साफ साफ पता चलता है कि कोई भी काफिर या मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला के हुर्मत वाले और पाकीज़ा मकामात के करीब भी नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिससे सऊदी हुकूमत ने अल्लाह तबारक व तआला की इस फरमान की कुल आम नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला की कायम करदा हदूद को तोड़कर अपनी हलाकत और बर्बादी को आवाज दे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काफिर और मुशरिक लोग अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मत वाले मुकामात पर क्यों नहीं जा सकते, और अगर कोई काफिर या मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मत वाले मुकामात में दाखिल हो जाए तो उसकी क्या सजा है, और सऊदी अरब में पेश आने वाले इस वाक़े का अरबों की हलाकत के साथ क्या ताल्लुक है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात की जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान पाक है, इस उम्मत के लिए एक नमूना है कि जिस कुरान पाक के अंदर पहली उम्मतों की हलाकत और बर्बादी की वाक़यात खोल खोल कर बयान किए गए हैं कि पहली उम्मतों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह और कैसे कैसे तबाह और बर्बाद किया और इन पर कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात नाजिल फरमाए। प्यारे दोस्तों, अरब वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया पर फजीलत अता फरमाई है और उनको पूरी दुनिया से मुमताज कर दिया है। वो इस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के अंदर पैदा फरमाया, और इससे बढ़कर करम ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पाक कलाम कुरान पाक को भी अरबी ही में नाजिल फरमाया। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अरब वालों को पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी। चाहिए तो ये था कि अरब वाले अपनी इस फजीलत को बरकरार रखते और अरब से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलता, लेकिन अफसोस कि अरब के मौजूदा हुक्मरानों के अंदर माल की होश आ गई और तीन को पिलाने की बजाय दुबई जैसा शहर बनाकर फहाशी को सरेआम पिला रहे हैं और पूरी दुनिया के लोगों को फहाशी की दावत दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में मज़कूरा जितनी भी कौमें जिन गुनाहों की वजह से हलाक हुई वो तमाम तर गुनाह ये उम्मत भी कर रही है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस घर और इसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घर को भी बख्शा नहीं जा रहा और मक्का और मदीना के हुर्मत वाले मुकामात की बेहुरमती की जा रही है। जैसे कि तरक्की के नाम पर सऊदी अरब में सिनेमा घर बनाए गए जिनके अंदर सरेआम वो गुनाह किए जाएंगे जिनके गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमाया है। और इसके अलावा सऊदी अरब में मंदिर भी बनवाए गए और एक बार फिर से अरब के अंदर बुत परस्ती की बुनियाद रखी गई जो अरबों की हलाकत की कुली दलील है। और अब मौजूदा हालात के पेश नजर एक काफिर और मुशरिक औरत जो कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कुल आम बोलती है, जिसका नाम समरीती ईरानी है, इसको मदीना पाक, मस्जिद हराम, उहद पहाड़ और मस्जिद कबा का दौरा करवाया गया जो कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इस काफिर औरत को मस्जिद नबी की हदूद के अंदर बिल्कुल दाखिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब किसी काम का सवाल शुरू होता है तो वो कौम अल्लाह तबारक व तआला को ललकारने लगती है और कुल आम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां शुरू कर देती है। और ऐसा ही आज के दौर में सऊदी हुक्मरान तरक्की और कामयाबी के नाम पर कर रहे हैं और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब अरब की हलाकत शुरू हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सच होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत में अरब हलाक हो जाएंगे और अरबों का हलाक होना कुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, इस हदीस के मुताबिक अगर देखा जाए तो आखिरत के एतबार से तो अरब वालों का ज़वाल शुरू हो चुका है, क्योंकि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को छोड़कर फहाशी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और न सिर्फ खुद इस फहाशी के अंदर मुब्तला हुए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस फहाशी की तरफ बुला रहे हैं। और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब कुर्ब क़यामत की ये निशानी भी पूरी होगी और अरब वालों को अरूज से ज़वाल का सामना करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि काफिर और मुशरिक लोग अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस मुकामात के अंदर क्यों नहीं दाखिल हो सकते और अगर ये दाखिल हो जाएं तो इनकी क्या सजा है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के दाखिले पर पाबंदी कब और क्यों लगाई। प्यारे दोस्तों, मक्का और मदीना अल्लाह तबारक व तआला और इसके हबीब का वो मुकद्दस और पकीज़ा मुकाम है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा पकीज़ा है और इस पकीज़ा मुकाम पर वही लोग जा सकते हैं जो खुद पकीज़ा हों। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के बारे में इरशाद फरमाया कि इसी फकीज़ा लोग ही चूते हैं, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला का घर ही पकीज़ा और मुकद्दस है। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी पकीज़ा और मुकद्दस है और यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ईमान वाले हों और ईमान की वजह से फकीज़ा और मुकद्दस हों। यही वजह है कि मक्का और मदीना में मुसलमानों के अलावा कोई और शख्स दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर और मुशरिक लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने नापाक और नजस करार दिया है। प्यारे दोस्तों, काफिरों और मुशरिकों पर यह पाबंदी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी को लगाई थी। 8 हिजरी के बाद फतह मक्का के मौके पर जब पूरी मक्का के अंदर मुसलमानों का गलबा हो गया तो सन 9 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की एक खास आयत
आयत करीमा नाजिल फरमाई, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ काफिर और मुशरिक को मस्जिद हराम में दाखिल होने से मना फरमा दिया। और ये आयत करीमा कुरान पाक की पारा 10 सूरत तौबा की 28वीं आयत है। इस तरह कुरान पाक की इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों और मुशरिकों पर मस्जिद हराम में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी और तब से लेकर आज तक ये पाबंदी कायम रही। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। जो आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी आज के दौर में खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई काफिर और मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस मुकाम खाना काबा या मस्जिद नबी में इस वजह से दाखिल हो कि वो उनको नुकसान पहुंचाएगा तो उनको कत्ल करने का हुक्म है। और अगर कोई इस इरादे से दाखिल ना हो तो उसकी सजा यह है कि इसको मलक में बदल कर दिया जाए और दोबारा इसके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन तमाम तर गुनाहों से बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला की दर्दनाक अज़ाबात की मुस्तहिक करार पाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल मुस्लिम हिस्ट्री फेस्ट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के